हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप आज का भी मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का जो सिलसिला चलता आ रहा है कोई सुनने वाला नहीं है। और इस बेरोजगारी में जैसे कि आप लोग सुने होंगे मालवी क्लासेस का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, जो कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाइव पे थे। उनके हाथ में अपना चैनल नहीं रह गया। और इससे जो बेरोजगारी का आलम है, कल हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया। उस शिक्षक दिवस में शाम 5 बजे सब जितने बेरोजगार स्टूडेंट्स थे सारे लोगों ने अपने थाली लोटा जो भी कुछ हुआ बचाया। अब इस तरीके से पता चलता हमारी जो इंडिया में यहाँ पर कितनी बेरोजगारी है। सैकड़ों लड़के सड़क पे आ गए हैं। इलाहाबाद में इतने लड़के आ गए हैं कि आवाज़ गूंज उठा, एक संघनाद की तरह। एक बेरोजगारी का आलम है, लेकिन तो अभी हमारे सिस्टम पे कोई जोर तक नहीं रहेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल वाले दिखाने में नहीं उत्सुक है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझें? आजकल की आज सरकार जो है ये 8 चरण पे बिलीव करती है। बोलती है कि हमने तो वैकेंसी आपने निकाला। पहले जो वैकेंसियाँ निकलती थी उसकी आधी हो गई, वो भी सही से निकलती। आप लोग देखते होंगे एनटीपीसी और आरवी दोनों का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे गए? लेकिन तो अभी तक इसके एग्जाम डेट की कोई नोटिस नहीं है। अब इस 3 साल हो चुके, 3 ईयर हो चुके। बच्चा जो एजुकेशन लोन लिया रहता है, जैसे कि कोई बीटेक कर रहा है या फिर डिप्लोमा कर रहा है, जो डिग्री करता है उसके लिए मिलता है एजुकेशन लोन। मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, एजुकेशन लोन 4 साल के लिए मिला। अब आप 4 साल में तो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, फिर इसके बाद 4 साल के बाद जब वैकेंसी नहीं आई तो लड़का जो स्टूडेंट है अपना लोन कैसे चुकाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 4 साल बाद उसको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए नोटिस आ भी गया तो 1 से 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10-12 साल तक लग जाते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर होने में, वैकेंसी को क्लियर होने में। और उसके भी कुछ अलग से चरण हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, हमारे आज परंपरा चली आ रही है 8 चरण में। उसका एडमिट कार्ड निकलता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है प्री एग्जाम, चलो ठीक है, प्री एग्जाम लड़के खुश हैं। फिर इसके बाद प्री एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता है, फिर इसका मेन, यहाँ भी लड़के खुश हैं, ठीक। फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में भी लड़के खुश हैं, यहाँ तक तो खुश हैं, यहाँ तक तो एकदम आराम से, जैसे सिस्टमेटिक ढंग से चलता आ रहा है।
कभी कभार इसके पीछे ही फंस जाता है। पेपर लीक, पेपर लीक हो गया। मेंस में भी वही काम होता है, इसमें आप लोग जानते होंगे, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए यहाँ तक तो एग्जाम कंडक्ट हो चुका, ज्वाइन नहीं आ रही है। अच्छा, आरआरबी लोको पायलट का देख लीजिए, इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, ज्वाइनिंग मतलब सब कुछ हो गया। हम एक लोग को जानते हैं, वो ओबीसी में मतलब वेटेज है, कैटेगरी वेटेज ओबीसी में है, लेकिन उन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया। 3 नंबर ज़्यादा हो जाने के कारण जनरल में क्वालिफाई किया। उनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सहपाठी हैं, वो ओबीसी में थे, उनको ज्वाइनिंग मिल गया, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इनका क्या एक गुना है कि 3 नंबर ज़्यादा लेते हैं, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। एलपी लोको पायलट की बात कर रहे हैं हम। अब इन्होंने हमारे साथ ही गोरखपुर धरना दिया, विज्ञापन दिया आरआरबी रेडियो रिक्रूटमेंट बोर्ड में। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, कोई न्यूज़ चैनल दिखाने के लिए नहीं आया। हमारे पास एक रवीश कुमार जी जो हैं एनडीटीवी, उन्होंने दिखाया। अब जब लड़का, उसका भी एग्जाम हुए 1 साल हो गए, 1 से 1.5 साल हो गए एलपी का, लेकिन भी कोई भी नहीं। अब कहते हैं कि वैकेंसी कम थी, गलती से निकल गया। गलती आपकी है। पैनल बनाते हैं, पैनल से छाट देते हैं, फिर आप बातें हैं। फिर हम लोगों को चौथा चरण क्या होता है, धरना। लड़के धरना देने बैठ जाते हैं कि हमारा एग्जाम तो हुआ, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो आया, ज्वाइनिंग नहीं मिला, ट्रेनिंग तो हुआ लेकिन पोस्ट नहीं हुए। क्या मतलब? चलो धरना तक ठीक था, लेकिन प्रशासनिक बल लगा करके, प्रशासन के द्वारा बल लगा कर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में लाठीचार्ज हो गए। लेकिन उस वीडियो का कवरेज, उस घटनास्थल का कवरेज कोई भी चैनल नहीं करने आया सामने। हम लोग, हमारे स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, वो लोग दिखा रहे हैं एनडीटीवी को छोड़ करके। कोई मतलब नहीं किसी को, सारे चैनल दिख चुके हैं। उनको रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती जब फुर्सत मिली तब ना अपने खुद ही पीएचडी करने लगते हैं, सीबीआई बन जाते हैं। सीबीआई का जो मुद्दा आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो तो बताएगा। रिया चक्रवर्ती पे 25-25 हेडलाइन चली जाती हैं। क्या है ये? युवाओं की तरक्की है, भारत का भविष्य है। हम नहीं करते सुशांत सिंह राजपूत से, हमको हमदर्दी नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद आते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ, बल का प्रयोग किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, बंद किया गया, माहौल शांत हुआ। हम लोग शांति से धरना दे रहे थे, लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? फिर इसके बाद लाठीचार्ज होने के बाद सब लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी लड़के खूब लड़े,
फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या सुनाई देता है, वैकेंसी निरस्त हो गई। मतलब 8 चरण, जो 8 स्टेप है उसको पार करने के बाद भी ऐसा तो नहीं है वैकेंसी नहीं है। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे वैकेंसियाँ पूरी पूरी खाली हैं। मैं भी पढ़ा हूँ बिना चोरी के, बस प्राइवेट एचओडी बने थे। हमारे कॉलेज में मुश्किल से 15 गवर्नमेंट टीचर थे, और होने चाहिए लगभग 60-70 के करीब। मतलब वैकेंसी नहीं है। और रेलवे तो बेच दिए। पहले लिखा था, मतलब हमारी संपत्ति है, मतलब राष्ट्र की संपत्ति है, उसको बेचने का हक उनको किसने दिया? राष्ट्र संपत्ति बेच रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं। जो रेलवे प्राइवेट आ रही है उसके अदानी लिख के आ रहा है, अदानी लिख के आ रहा है। पहले भारत सरकार लिख के आ जाता था, क्या सुकून नहीं मिलता था? आज अदानी लिख के आ रहा है। कल की बात कर लें, कल नहीं परसों की बात कर लें, डिसलाइक मोदी ट्रेंड में चल रहा था सबसे ऊपर टॉप लेवल पे ट्विटर पे। बीजेपी पे यूट्यूब चैनल पे जब डिसलाइक मिला ना, तो कहें कि अलग के देशों ने किया है। मतलब वहाँ के देश आपको डिसलाइक ठोकेंगे? और आपने डिसलाइक और लाइक का जो ऑप्शन था उसको ब्लॉक कर दिया कि शो ना करे कितने ने डिसलाइक किया, कितने लोगों ने लाइक किया। कमेंट एरिया सेक्शन ऑफ कर दी। मतलब कि लड़के कुछ भी करें, बेरोजगार रहें, कोई मतलब नहीं को। डिजिटल इंडिया बनाते हैं। अब डिजिटल इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं उसको खरीदेगा कौन? कोई पूंजीपति। फिर वो 10-15 हज़ार की नौकरी दे देगा। क्यों 40 हज़ार की नौकरी दे? 10-15 हज़ार में लड़के मिल जा रहे हैं उसको। 15 हज़ार आपको दे दिया जाए, आपका खर्चा चल जाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। एक तरीके से सिस्टम में बदलाव करना है, हमारे हक के लिए लड़ना है। लड़कों ने धरना कर दिया, लेकिन उस चीज़ का कवरेज कोई नहीं लेने वाला। कहते हैं अभी भी जिसका खून न खौला, अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। जो युवा के काम न आए उसकी धिक्कारे जवानी है। हमारे जवान सैनिक जो हैं सरहद पर लड़ते हैं, यहाँ पे अंदरूनी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना हम लोगों को। सेना जो जवान है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। अपने काम के प्रति वफादार हो, अपने हक के लिए लड़े। डिसलाइक मोदी ट्रेंड में चल रहा था, वो भी विदेश के लोगों ने किया। फिर कल दिन के 11 बजे आरआरबी एग्जाम डेट ट्रेंड में चल रहा था। अब मोदी जी बोलिए
कहते हैं कि दूसरे देश में आधे एग्जाम, क्या दूसरे देश के लोग आते हैं एग्जाम देने? एक ट्रेन में चल रहा था, हो सकता है आज भी ट्रेन में चल रहा हो, बीच में मैंने चेक नहीं किया। और इस चीज को आप लोग आगे लाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। हल्ला बोल का डिजिटल के तरीके से मालवी क्लासेस वाले विज्ञापन हर एक जगह दिए, डीएम, कलेक्टर ऑफिस, पीएम को पत्र लिखें, सीएम को पत्र लिखें, नहीं कोई सुनवाई नहीं। बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन, आश्वासन की गोली। हिटलर की बात याद आती है। एक डेमोक्रेसी हो गया है ये देश हिटलर की। हिटलर कहता था जनता को इतना परेशान करो और जीना ही विकास समझे। जनता को इतना परेशान किया जाए और जीना ही विकास समझे। तो क्या हम लोगों को यही समझते हैं? अगर आज आप लोग अपने हक के लिए लड़े नहीं तो कोई कुछ नहीं देने वाला। जो इसे 500 रुपए लिए हैं, इसका अगर आज कैलकुलेशन 2.5 करोड़ से ऊपर लोग किए हैं फॉर्म फिलअप, इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 12 अरब होते हैं। 12 अरब बहुत होते हैं। और इसका ब्याज का कैलकुलेशन किया जाए आप अभी तक ले तो 9 अरब आया। मतलब 9 अरब का बिजनेस कर लिए इन्होंने। कहते हैं कि हम जब एग्जाम करवा लेंगे तो 50 रुपए वापस कर देंगे खाते में। मतलब आप क्यों 400 रुपए लिए जब वापस ही करना था आपको? क्या बिजनेस करना था इस 9 अरब का? जो लड़का इलाहाबाद और दिल्ली जैसे सिटी में तैयारी कर रहा होगा, ऑटो टूट चुका होगा इस NTPC और RB एग्जाम डेट्स के लिए, हमने भी कल ताली बजाया। निजीकरण हाय हाय का नारा लगाया, हमको रोजगार दो का भी नारा लगाया। अब इतने से भी अगर आपका दिल ना पिघले मोदी जी ना, तो कोई मतलब नहीं। सिस्टम मुझे कोई भी किसी भी सरकार से लेना देना नहीं है। मैं सिस्टम के प्रति अपना आवाज उठा रहा हूँ, ना कि किसी एक सरकार की प्रति। रवीश कुमार पुण्य पर्सन बात कही, जैसे पत्रकार, अच्छे पत्रकार जो कि दिखाते हैं। इन लोगों को रिया चक्रवर्ती के नाम से, बस रिया चक्रवर्ती। अब इस चीज को क्या कहा जाए? एक कठपुतली की जो डांस होता है, जो कठपुतली नचाने वाला उसके हाथों में होती है, वही हम लोग बन के रह गए।
जो हमारी भारतीय नारी का एक अधिकार होता है सिंदूर लगाना, वो हमसे छीन रहे हैं। हमारे रोजगार छीन रहे हैं। कहते हैं पकोड़ा बेचो, मतलब जब हमको पकोड़ा ही बेचवाना था तो क्या जरूरत हमको तैयारी करनी या फिर पढ़ने की, डिग्री लेने की। नोटबंदी में कोई भी नेता एटीएम में लग कर पैसा निकाला? कोई नहीं निकाला। कहते हैं काला धन आएगा, काला धन कब आएगा? मानते हैं आज कोरोना आया है, जब से एनटीपीसी एग्जाम आरआरबी एग्जाम का एप्लीकेशन जारी हुआ, फॉर्म फिलअप हुए, उसके बाद आप लोगों ने कोई भी नोटिस नहीं निकाला इसकी डेट्स के लिए। आज 6 महीने से है ना, 6 से 7 महीने। मतलब ये सब क्या है? तो एक बार फिर से होता है कि अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। जो युवा युवा के काम ना है उसके धिक्कार जवानी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सहयोग दिया, सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स। मध्य प्रदेश का कवरेज कोई नहीं किया, तो आज चलते अगर मोदी जी के पेट में दर्द हुआ वो भी कवरेज बन जाता है। उत्तराखंड में जो 3-4 दिन पहले जिस लड़के ने सुसाइड किया, तो उसने अपने माँ बाप को क्या लिखा? मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं वन दरोगा की गलती अगले जन्म में जरूर देखूंगा, कोशिश करूंगा कि पा जाऊं। अभी भी जागिए और हल्ला बोल कर ना लगाइए। अगर आप लोग नहीं जागेंगे, जागरूक नहीं होंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो यहाँ पे मांगने से कुछ नहीं मिलता, तो आप हक छीनना पड़ता है। उस हक को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करें। और ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग हमेशा करते रहिए, हमेशा हैशटैग इस हैशटैग का यूज कीजिए ताकि ट्रेंड में बढ़ता रहे। कब तक कहेंगे कि दूसरे देश का किया था है? दूसरे देश के लोग एग्जाम भी देने आते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड कल चल रहा था, अभी भी जारी रखिए इस प्रोटेस्ट को, अपने हक के लिए लड़िए एक लीगल तरीके से। हमको कोई बवाल नहीं करना है, मैं लीगल तरीके से लड़ूंगा, हम लीगल तरीके से लड़ेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और आप इस हैशटैग का जरूर यूज करें। मैं भी बेरोजगार हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पे हम लोग ताली और थाली के द्वारा मतलब उद्घोष करते रहें, अपनी बेरोजगारी की मांग करते रहें। देखिए कहाँ तक पहुँचता है। प्लीज़ इस वीडियो को
ज़्यादा जगह शेयर करें। अभी 1 मिनट हुआ। ये इलाहाबाद का है, जो हजारों की संख्या में लड़के सड़क पर उतर रहे हैं अपनी बेरोजगारी को याद दिलाने, जो कि हमारी सरकार भूल चुकी है कि हमारे इंडिया में बेरोजगार बहुत ज़्यादा लोग हैं और वहाँ घर से आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ पे थाली लोटा हो जा रहे हैं। शर्म कीजिए। यह दृश्य ईश्वर डिग्री कॉलेज का है, जो इलाहाबाद में है, उसकी पुलिस चौकी के सामने। और यहाँ पे लड़के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं हज़ारों की संख्या में। और यहाँ पे कोई भी सिस्टम को, सब लोग सिस्टम को याद दिला रहे हैं और इस मुहिम में शामिल हुए हैं। धन्यवाद इन लोगों का। यह वीडियो हम लोगों को ज़्यादा बनाया गया, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे हमको रोजगार दो, पॉलिटेक्निक चौराहे पे रोजगार दो, हमको